बुखारी शरीफ किताबुल ईमान 45। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब यानी कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर हम पर वो आयत उठाती तो हम अस नज़ूल के दिन को अपने लिए ईद करार दे लेते। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो कौन सी आयत है? यहूदी बोला, सूरह माया आयत नंबर 3। तर्जुमा, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नीमत को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम के इंतखाब पर राजी हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनकर फरमाने लगे, बिलाशुबा हमने इस दिन की अहमियत और उसके मकाम नज़ूल को याद कर लिया है। नबी करीम इस दिन अरफात में मुकीम थी और जमा का दिन था और ये आयत नाजिल हुई थी। मेरे भाइयों, याद रखो, हदीस में सवाल करने वाले ने कहा कि हम इस दिन को ईद का दिन बना लेते, मगर जवाब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये जमा और आफा के दिन में नाजिल हुई हमें मालूम है। तो सवाल और जवाब में कोई मुनासिबत बज़ाहिर नहीं लगती, लेकिन हकीकत में सवाल के मुताबिक हाय जवाब है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुराद ये थी कि ये दोनों ईद का हाय दिन है, इसलिए हमें अलग से ईद का दिन बनाने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि हदीस से ज़ाहिर होता है। मालूम हुआ यमुल जमा भी यमुल ईद है और यमुल आफा भी यमुल ईद है। यान अन हजरात को सबक हासिल करना चाहिए जो कहते हैं कि आयलाम में फ़कात तो ही ईद है, जबकि हदीस से साबित है कि जमा का दिन मुसलमानों की ईद है। चुनांचे दूसरी रिवायत में आया कि काब बिन अबार रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मन ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मन ऐसी कम को पहचानता हूँ कि अगर इनमें ये आयत नाजिल होती यानी सूरह माया आयत नंबर 3 तो वो इस दिन पर गौर करते और उसको ईद बना लेते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कौन सी आयत? इन्होंने कहा, सूरह माया आयत नंबर 3। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे मालूम है ये आयत कौन से दिन और कहाँ नाजिल हुई है। ये आयत जब नाजिल हुई तो वो दिन जमा और आफा का था और ये दोनों हमारे लिए ईद है। अल-मुजामुल औसत। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने भी यहूदी से कहा, ये आयत ईद के दिन नाजिल हुई है, जमा और आफा के दिन। तिर्मिज़ी शरीफ ए फ्लैट। मालूम हुआ कि पहले जो बुखारी में कहा गया कि एक यहूदी ने सवाल किया, जबकि सवाल हज़रत काब बिन अबार रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, तो इसका मतलब ये है कि हज़रत काब बिन अबार रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ यहूदियों की एक जमात थी और वो इन्हीं यहूदियों के सवाल को पेश कर रहे थे, इस सबब ऐसा हुआ है।